Welcome. Today I am going to start our same chapter, and the name of this chapter is Our Body. And today we are going to discuss part 2. In part 1 I have explained you types of organs. Organs means अंग, भाग यानी शरीर के part. The types of organ that is divided in two part. इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक भाग जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऑर्गन्स विच दैट वी कांट सी दैट आर नोन एज इंटरनल, एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑर्गन्स विच वी कैन सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं. इन द पार्ट 2 इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग. एंड द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स. इन सेंस ऑर्गन की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं. द पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारे शरीर के भाग होते हैं उन्हें हम शरीर का भाग या अंग कहते हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर द स्पेशल ऑर्गन्स. दे आर विच हेल्प अस टू सेंस द थिंग अराउंड अस. जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं ये उन्हें हमें समझने में मदद करते हैं. That's why these organs are known as sense organ. Rest of other things I will explain you in this video, so please continue it. Now our topic for today is our sense organ and their uses, and the one more part, that is take care of our sense organs. Now first of all I will start sense organs. अब हम पहले शुरू करते हैं सेंस ऑर्गन्स यानी संवेदी अंग. We are able to learn, understand and enjoy all the things around us because of our sense organs. हम अपने चारों ओर की चीज़ों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन है. सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस. सेंस ऑर्गन हमें हमारे संसार को समझने में मदद करते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस बॉय इज लिसनिंग द साउंड ऑफ चिक. ये चिक की साउंड सुन रहा है यानी छोटे से चूजे की. तो किससे सुन पा रहा है? अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स एंड दीज आर टोटल 5. ये 5 होते हैं. Eyes, ears, nose, tongue and skin. These are the sense organs. They are eyes, ears, nose and tongue which are on the face. ये हमारे चेहरे पर ही सेंस ऑर्गन होते हैं. स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है. These 4 are on our face. ये 4 हमारे फेस पर होते हैं और स्किन का पोर्शन हमारे टॉप टू बॉटम यानी सर से लेकर पैरों तक पूरी बॉडी को कवर करता है. दैट्स वाई स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. स्किन यानी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा संवेदी अंग होता है क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को कवर करता है. नाउ फर्स्ट ऑर्गन इज आईज. सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन है आँखें. वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर आईज. हम अपनी आँखों की सहायता से कोई भी चीज़ देख सकते हैं. इवन मैम जो वीडियो आपको सेंड करती हैं, आप किससे देख पाते हैं? अपनी आईज से. इसके साथ साथ हम वी सी देयर कलर एंड शेप्स. अब आप देखिए, हम यहाँ ये जो बॉय है ये देख रहा है रेनबो. रेनबो के कलर और साइज़ को ये किससे देख पा रहा है? थ्रू आईज. तो आईज से हम किसी भी चीज़ के कलर और शेप साइज़ को देख सकते हैं, चाहे वो रेनबो हो, फ्लावर्स, बर्ड, होम, एनीथिंग. किसी भी चीज़ के साइज़ और कलर को हम आँखों से ही देख पाते हैं. उसकी शेप को भी समझने के लिए हमें आइज़ की भी ज़रूरत होती है. Our eyes help us to see the different objects around us. हमारी आँखें हमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को देखने में मदद करती है, चाहे वो कितनी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो. हम सिर्फ अपनी आँखों से ही उन्हें देख सकते हैं.
These are the different objects like flower, tree, water, sky, stone, ग्रास, मैनी थिंग्स आर देयर। तो हम हर एक अलग चीज़ को किसके थ्रू देख पा रहे हैं? थ्रू आवर आइज, अपनी आँखों के द्वारा। नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज ईयर्स, यानी हमारे कान। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुन सकते हैं। मैम जो वीडियो आपको सेंड करती हैं आप उसे सुन कैसे पाते हैं? थ्रू योर ईयर। दीज हेल्प यू टू हियर द डिफरेंट साउंड, वो आपकी अलग अलग साउंड सुनने में मदद करती हैं। इफ़ हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है उसकी अलग अलग आवाज़ों को सुनने में ये मदद करते हैं। चाहे वो स्कूल की बेल हो, मंदिर की बेल हो, आपके घर में अगर अलग अलग फ़ोन हैं तो सबकी रिंगटोन अलग होती है, आप सारे रिंगटोन को अलग अलग सुनकर समझ पाते हैं थ्रू योर ईयर। इसके साथ साथ आपको अगर मम्मा आवाज़ लगा रही है तो आप मम्मा की आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, पापा, इवन देन आप अपने सारे टीचर्स की भी आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं थ्रू योर ईयर। सो ईयर्स आल्सो वेरी हेल्पफुल टू अस। With the help of our ears, we can hear the different kinds of sound. हम अलग अलग आवाज़ों में अंतर करना सीख पाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है ये समझ पाते हैं। जैसे अगर एलिफेंट की साउंड है, सेम टाइम माउस की साउंड, यहाँ देखिए ये माउस की साउंड है और एलिफेंट, दोनों आवाज़ों को हम डिफरेंस कर पाते हैं थ्रू आवर ईयर। Now third sense organ is nose. Our nose help us to smell and breathe. नाक हमारी सूंघने में मदद करती है, इसके साथ साथ वो हमें सांस लेने में भी हेल्प करती है। The smell of different things, good and bad, like food, flowers, medicines, garbage, can only be known with the help of the nose. हम अलग अलग तरह की खुशबू, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, जैसे खाने की खुशबू वो अच्छी होती है तो हमें भूख और लगने लगती है। फ्लावर्स, फूलों की खुशबू, दवाइयों की, गार्बेज, कुछ दवाइयों की खुशबू तो अच्छी होती है बट कुछ की हमें अच्छी नहीं लगती है। गार्बेज यानी कूड़े की तो स्मेल आती है, बदबू आती है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है ये हम अपनी नोज़ के थ्रू ही समझ पाते हैं। फ्लावर की फ्रेग्रेंस और गार्बेज की स्मेल, दोनों चीज़ों में अंतर हम अपनी नोज़ से कर पाते हैं। Smell is the power of dictating the fragrance or an odor we can smell with the help of our nose. हम अपनी नाक के द्वारा ये डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन सी खुशबू है और कौन सी बदबू है। इसमें द सेंस ऑफ स्मेल इज़ कनेक्टेड टू द सेंस ऑफ टेस्ट। खुशबू का जो सेंस है, हमारा संवेदी अंग है, वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होता है टेस्ट से। जिस चीज़ की खुशबू हमें अच्छी लगती है वो हमें चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है, और जिसकी खुशबू हमें पसंद नहीं आती है उसको हमें खाने का मन नहीं करता है। फूड टेस्ट इज़ लेस टेस्टी इफ़ द नोज़ इज़ ब्लॉक्ड। अगर हमारी नाक बंद होती है, ब्लॉक हो जाती है, तो हमें खाने में स्वाद अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा अगर किसी को ज़ुकाम होता है तो नोज़ ब्लॉक हो जाती है और फिर हमें किसी भी चीज़ खाने में टेस्ट नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट इज़ टंग। दिस इज़ आवर फोर्थ सेंस ऑर्गन। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। हमारी जीभ हमें स्वाद देने में मदद करती है। वी नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट, सोर, बिटर विद द हेल्प ऑफ टंग। हमें अपनी जीभ के द्वारा पता चलता है कौन सी चीज़ खाने में मीठी है, खट्टी है, चटपटी है, कड़वी है। ये सारे टेस्ट हमें हमारी टंग से पता चलते हैं। वी नो द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं इन्हें, ये पनकेट यानी स्पाइसी, जहाँ चटपटा लगता है तो हमारा फेस कैसा हो जाता है, और कड़वी चीज़ें जैसे मेडिसन्स, बिटर गोर्ड यानी करेला और दवाइयाँ, ये स्वाद में थोड़ी कड़वी होती हैं। तो ये भी टेस्ट हमें डिफरेंस हमारी टंग से ही पता चलता है।
The taste buds on the tongue help us to enjoy the different flavor of food. हमारी टंग पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं. हमारी टंग पर यहाँ वहाँ पूरी में छोटे छोटे दाने बने होते हैं जो हमें स्वाद बताते हैं किसी भी चीज़ का. इन्हें हम टेस्ट बर्ड कहते हैं. ये जो दाने बने होते हैं, दीज आर नोन एज टेस्ट बर्ड्स. The taste buds on the tongue help us to enjoy the different flavor of food. ये देखिए ऊपर का पोर्शन, दिस इज़ नोन एज बिटर, ये हमें कड़वी चीज़ बताता है. दिस इज सोर, ये हमें खट्टा बताता है. ये यहाँ पर हमें साल्टी बताता है. और ये हमें स्वीट यानी मीठी चीज़ों के बारे में हमें बताता है. जो चीज़ हम खा रहे हैं वो किस स्वाद की है, ये हमारी टंग हमें बताती है थ्रू देयर टेस्ट बर्ड्स. नाउ लास्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन. अब हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन है स्किन. द स्किन इज़ द फिफ्थ सेंस ऑर्गन विच इज़ फाउंड ऑल ओवर द बॉडी. ये हमारा आखिरी सेंस ऑर्गन है और ये हमारे पूरे शरीर को कवर करता है. दैट्स वाई स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. सो वी कैन फील अ थिंग बाय टचिंग इट. हम किसी भी चीज़ को महसूस कर पाते हैं उसे छू कर. और छूने के बाद हमें किससे महसूस होता है? थ्रू आवर स्किन. दिस इज़ डन द हेल्प ऑफ द स्किन. ये हमारी त्वचा के द्वारा ही संभव हो पाता है. एग्जाम्पल, हॉट कोल्ड, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये हमें किससे पता चलता है? स्किन से. स्मूथ, रफ, सॉफ्ट, हार्ड, मुलायम है या कर्री है, ये सारे एग्जाम्पल हमें स्किन से ही पता चलते हैं. वी फील द सेंसेस ऑफ टच विद आवर स्किन विच कवर अ होल बॉडी. ये हमारे सेंस, जो टच का सेंस है यानी छूने से जो हमें पता चलता है, वो हमारी बॉडी में कहीं से भी टच करने पर पता चलता है क्योंकि स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर रखती है. कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड, रफ, प्रिकली, प्रिकली मीन्स कांटेदार, चुभने वाली, स्मूथ है जैसे आपके टॉयज़ होते हैं. वी फील इट ऑल विद आवर स्किन. ये सारी चीज़ें हम अपनी स्किन से ही फील करते हैं. Remember, all the sense organs of our body make our life easy and comfortable. ये हमारे सेंस ऑर्गन हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदायक बनाते हैं. सपोज़ जिसके पास आइज़ नहीं है या ईयर नहीं है, इसकी नोज़ के सेंस काम नहीं करते, या जिसकी टंग में प्रॉब्लम है या स्किन नहीं है, उनको पता चलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेंस ऑर्गन. तो सेंस ऑर्गन मेक आवर लाइफ इजी एंड comfortable. They enable us to see, hear, smell, taste and feel all the good things of our life. ये हमारे जीवन में सभी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं. Now, these are our sense organ. Our next topic is how to केयर दें. अब हम इनकी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम इनकी केयर कैसे करेंगे. अभी तक हमने पढ़ा कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं और उनका क्या यूज़ है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट केयर. दीज आर सेड, टेक गुड केयर ऑफ देम. हमें इन चीज़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ आइज़. गुड आई साइट रिक्वायर्ड विटामिन ए. अच्छी आई साइट के लिए ज़रूरी है कि हम वो चीज़ें खाएं जिससे हमें विटामिन ए मिले. गुड आई साइट रिक्वायर्ड एंड स्पेशली येलो फ्रूट्स, येलो एंड सिट्रस फ्रूट्स. ईट येलो एंड सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. रसदार फल और सब्जियां हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए. अवॉइड रीडिंग इन अ मूविंग व्हीकल्स. चलते हुए गाड़ी में या उसमें हमें पढ़ने की कोशिश को अवॉइड करने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि हम कंटिन्यू मोशन में रहता है और हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है. रीड द विद द लाइट कमिंग फ्रॉम ओवर योर शोल्डर. आपके कंधे के ऊपर से जब लाइट आ रही हो उसमें हमें पढ़ना चाहिए. सिट अपराइट व्हेन यू रीड. जब भी हम पढ़ाई करें हमें सीधे बैठना चाहिए. आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मैम हमेशा आपसे कहती है डोंट सिट ऑन बेड ड्यूरिंग द क्लास,
ओनली द रीज़न इज़ दैट कि आपकी आईसाइट प्रॉपर रहेगी। आपको सीधे बैठना चाहिए जब भी आप रीडिंग या राइटिंग करें। अवॉइड प्लेइंग विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। कभी भी हमें नुकीले और अ, तेज चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। दे मे हर्ट योर आइज़। कभी भी गलती से अगर ये हमारी आँख के आसपास या आँख पे लग जाएगी तो हमारे लिए बहुत हर्ट कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है। दैट्स वाई प्लीज़ अवॉइड प्लेइंग विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। ऑलवेज वॉश विद योर आइज़ विथ क्लीन वाटर। हमेशा आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। नेक्स्ट इज ईयर्स, कान। जैसे हमें आंखों की देखभाल करनी होती है, इसी तरह से हमें कानों की भी देखभाल करनी होती है। वन थिंग मोर, अगर हमारे इनकेस आंख में कभी कुछ चला जाए, ऑलवेज वॉश विद आईज विद क्लीन वाटर एंड नेवर रब योर आईज। अपनी आंखों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। डोंट टच द इनसाइड पार्ट ऑफ आईज विद फिंगर। और आंख के अंदर का पार्ट को कभी भी फिंगर से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी फिंगर्स में बहुत सारे जम्स हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें डायरेक्ट फिंगर से अपनी आई के अंदर टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ईयर्स, कान। अब कानों की कैसे हम सेफ्टी कर सकते हैं? वी हियर विद आवर ईयर्स। हम अपने कानों से सुनते हैं। लिसन, डू यू हियर देम? आप बहुत सारी आवाज़ों को सुन सकते हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैनी वंडरफुल साउंड। दुनिया में बहुत सारी अलग अलग तरीके की आवाज़ें होती हैं जो हमें कानों से ही पता चलती हैं। इवन आपने कभी हनी बी की साउंड सुनी होगी, या वाटरफॉल की, बर्ड्स की, किसी की भी अगर आप साउंड सुनते हैं, हर एक की साउंड अलग होती है। बट अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक इन अ क्लोज रूम थ्रू अ हेडफोन। हमें कभी भी बहुत पास बैठ के तेज़ म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, डीजे जब चलता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है और थोड़ी देर बाद हमें हेडेक फील होने लगता है। रीज़न यही है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हमें हेडफोन के साथ कभी भी तेज़ आवाज़ को नहीं सुनना चाहिए। ये हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करता है। एंड डोंट पुट एनी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन योर ईयर। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पेंसिल जहाँ से नोजल होता है उसी तरफ से कान में डाल देते हैं। बेटा, इट्स वेरी बैड थिंग। कभी भी हमें कोई भी शार्प या पॉइंटेड चीज़ को कानों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कान को हर्ट कर सकती है। क्लीन दैम जेंटली विथ सॉफ्ट टॉवल। उसे हमेशा साफ टॉवल से साफ करना चाहिए। क्लीन योर ईयर्स यूजिंग ईयरबड्स ओनली। इसके साथ साथ अगर आपको कान में इचिंग हो रही है तो आप ईयरबड के थ्रू ही उसे साफ करेंगे, कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे। थर्ड वन इज नोज। नोज मीन्स आपकी नाक, जो आपको अच्छी या बुरी खुशबू या बदबू के लिए सूंघने में मदद करती है। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज। हम नाक की सहायता से ही सूंघते हैं या सांस लेते हैं। क्लीन आवर नोज जेंटली आफ्टर बाथ। नहाने के बाद हमें अपनी नाक को अच्छे से साफ करना चाहिए। क्लीन योर नोज इन द वॉश बेसिन इन द मॉर्निंग। और सुबह के समय में वॉश बेसिन के पास जाकर ही जब हम ब्रश करते हैं, हमें अपनी नोज को भी साफ करना चाहिए। यूज़ अ क्लीन हैंड करचीफ एंड वाइप योर नोज। एक साफ रुमाल लेना चाहिए और उसी से हमें अपनी नाक को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट इज टंग। टंग मीन्स जीभ। वी टेस्ट विद आवर टंग। हमें स्वाद अपनी जीभ से आता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, हमें किससे पता चलती है? टंग से। इट हेल्प अस टू इन्जॉय द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फूड। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि खाने का स्वाद क्या है, कौन सी चीज़ स्पाइसी है, बिटर, सोर, साल्टी, स्वीट। जो भी टेस्ट होगा वो हमें हमारी टंग के थ्रू ही पता चलता है। वी कैन टॉक क्लियरली विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। हम अपनी टंग की हेल्प से ही साफ बोल पाते हैं। कुछ लोगों को बोलने में स्टमिंग होती है क्योंकि उनकी टंग प्रॉपर नहीं टच कर पाती है, इसलिए उन्हें बोलने में परेशानी होती है। तो हम जो क्लियर बोल पाते हैं अपनी टंग के थ्रू ही बोल पाते हैं। क्लीन आवर टंग डेली विद द टंग क्लीनर। टंग क्लीनर से हमें रोज़ अपनी जीभ को साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर ये साफ नहीं होगी तो इसमें बहुत सारे जर्म्स आ जाएंगे।
Next and last is skin. Skin is the largest sense organ of our body. त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे टॉप टू बॉटम यानी हमारे फोरहेड से लेके हमारी टोज तक पूरी बॉडी को कवर करता है. सो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. We feel the skin, we feel the senses of touch with our skin which covers our whole body. हमें जो भी हम छूकर महसूस करते हैं वो हमें हमारी खाल से यानी त्वचा से पता चलता है. क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरा शरीर इससे कवर होता है. कोई भी चीज़ हॉट है यानी गर्म है, ठंडी है, रफ यानी खुरदुरी है, स्मूथ है, प्रिकली यानी कांटेदार है, जैसे ये कैक्टस का पौधा है, अगर इसमें आप टच करेंगे तो ये चुभेगा आपको. स्मूथ, जब आप अपने सॉफ्ट टॉयज को टच करते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ लगते हैं, मुलायम लगते हैं. वी फील इट ऑल ओवर आवर स्किन. ये सारी चीज़ें हमें अपनी स्किन से पता चलती हैं, जैसे कौन सी चीज़ हॉट है, कोल्ड, प्रिकली, रफ, स्मूथ, सॉफ्ट, स्पंज. बेटा वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन आल्सो. हमें अपनी स्किन की भी सफाई रखनी चाहिए. टेक अ बाथ डेली यूजिंग सोप एंड वाटर टू कीप आवर स्किन क्लीन. अपनी त्वचा को साफ करने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए. साथ में हमें साबुन और पानी का प्रॉपर यूज करके अपनी त्वचा को साफ करना चाहिए, बट हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बेटा इन दिस चैप्टर we have covered only this much thing. For this one, if you have understood, please like, share and comment and subscribe also. Thank you. Have a nice day.